हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आया हूं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में क्या डिफरेंस आया है। और अगर पार्सली क्वालिफाइड हैं वो ओल्ड पैटर्न में, तो न्यू पैटर्न में कौन सा पेपर आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, ओल्ड वर्सेस न्यू पैटर्न पे आज कंसंट्रेट करेंगे। बाकी रूल्स रेगुलेशन आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, फिर भी रिवीजन के तौर पे मैं फास्टली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो नया रूल 2026 जो आया है हमारे आईटीआई एग्जामिनेशन के लिए, वो आज 2026 अनुवाद सब जगह पे लागू होगा अनटिल अनलेस की फर्दर कोई चेंजेज आता है या टाइम टू टाइम जो चेंज होगा। तो इस डिफिनेशन के अंतर्गत आप लोगों को एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। और इस एग्जाम में चूंकि ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको कॉशियस रहना है, सिलेबस को प्रॉपर्ली कवर करना है। इस एको लॉ चैनल के थ्रू आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, है ना। ये सारे रूल्स हैं। इस रूल के बारे में हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। मैं इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में जो पार्सली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या रूल अप्लाई होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के एग्जामिनेशन के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बताना चाहता हूँ कि आपको जो आज इस बार 2026 में जो अक्टूबर से एग्जाम होने वाला है और 1 जुलाई 2026 मतलब आज के डेट से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और 21 जुलाई 2026 तक चलेगा। उसमें फॉर्म भरना है, उसका एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा। अक्टूबर का एग्जाम का डेट भी दिया गया है। लेकिन हम सबसे पहले आप लोगों को पेपर बता दें कि पेपर जिस तरह से पिछले पिछले ऑर्डर ओल्ड पैटर्न में होता था 4 पेपर, उसी तरह से इस बार भी 4 पेपर दिया गया है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इस बार के पेपर में जो चेंज है वो है ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, वो और इसमें भी मेजर चेंज आया है नेगेटिव मार्किंग का, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। तो पहला पेपर जो इनकम टैक्स लॉ कंप्यूटेशन एंड टैक्स पेयर सर्विस है, ये आप देख रहे होंगे, जिसमें कि बोला गया है आप विथ बुक, जिसमें बेयर एक्ट रूल्स अपने साथ ले जा सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव होगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये दिखेगा, आपको मार्क करना है, अपने राइट आंसर को क्लिक करना है और इस ध्यान से क्लिक करना है कि नेगेटिव नहीं हो, मतलब रॉन्ग नहीं हो, नहीं तो 0.25% मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रॉन्ग आंसर। पेपर 2 जो है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है, ये भी अब ऑब्जेक्टिव हो गया है ना। ऑब्जेक्टिव हो गया है, मतलब पहले भी था, लेकिन उसके लिए एक पेपर 4 हुआ करता था जहाँ पे कैलकुलेशन होता था। तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग जो आईटीआई के लिए है वो ऑब्जेक्टिव है, विदाउट बुक है, मतलब इसमें आप बुक नहीं ले जा सकते हैं, राइट। और 2 घंटे का पेपर है। थर्ड पेपर है एलाइड लॉ एंड ऑफिस प्रोसीजर, जो कि विथ बुक है। अब आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो बुक्स ले जाएंगे आप, वो बेयर एक्ट होगा, FR, SR, GFR रूल से रिलेटेड होगा उसी से। लेकिन एलाइड लॉ जो है, एलाइड लॉ में कौन कौन सा एक्ट ले जाएंगे और कौन सा एक्ट से क्या क्वेश्चन आएगा ये आपको पता नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप हर एक एक्ट को अपने हाथ में पहले से रख लीजिए और उसको 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। दूसरी बात कि मैं आपको वीडियो के अपने एको लॉ चैनल के थ्रू आप लोगों के एलाइड लॉ से जो जो मिसलेनियस एक्ट हैं अपार्ट फ्रॉम FR, SR, GFR, ये छोड़कर मैं आपका एलाइड लॉ का जो एक्ट है उस एक्ट का बेसिक प्रोविजंस, बेसिक सेक्शंस आप लोगों को मैं अपने वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। उसके बाद है पेपर 4 जो कि आईटीआई एप्लीकेशन है। जो पेपर 4 आईटीआई में पहले हुआ करता था कि सब्जेक्टिव होता था, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह एग्जाम देना पड़ता था ना, वो उस चीज को हटा के अब क्या किया है कि आईटी एप्लीकेशन मतलब आईटीबीए से रिलेटेड, अब कैलकुलेशन भूल जाइए, अब आईटीबीए पे कंसंट्रेट कीजिए, इनसाइट पे कंसंट्रेट कीजिए, सीपीसी 2.0 पे कंसंट्रेट कीजिए। बेसिकली डिजिटली जो ई फाइलिंग प्रोसेस है, आईटीडी, आईटीबीए, ये सब जो है उस पर कैसे काम होता है, कैसे फंक्शनिंग है, कौन से बटन से क्या एक्सेसिबिलिटी होती है, किस तरह का कैसे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ये सारे प्रोसीजर्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जाएंगे, जिसमें 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है ना। और लास्ट पेपर जो रहेगा 5वां, जो कि राजभाषा हिंदी है। तो ऐसे लोग जो 10th में हिंदी पास कर चुके हैं वो हिंदी का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, मतलब हिंदी पासिंग का, जिसमें बताइएगा कि मेरा हिंदी पेपर था, तो आपको पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एग्जेम्प्ट रहेंगे। उसके बाद कुछ रूल्स है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वो ये रहे कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 जो कि 100 मार्क्स के होंगे, MCQs में होंगे, 2 घंटे में देने हैं। इसका सिलेबस भी दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पेपर 3 जो है वो सब्जेक्टिव होगा, शैल बी,
100 marks and shall consist of MCQs. Out of total marks, 60% weightage will be given to allied law और 40% will be given to ऑफिस प्रोसीजर, एफआर, जेएफआर जो होता है ना, उन सब पे। तो ध्यान रखिएगा 60% एलाइड लॉ पे दिया जाएगा। पांचवा पेपर जो है, अगर आप एग्जेम्प्ट हैं, हिंदी नहीं है, तो आपको हिंदी देना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम्पशन मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति क्वालिफाइड इन हिंदी पेपर इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट और एनी हायर एग्जामिनेशन और इन द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस पासिंग एग्जामिनेशन, राइट। उसके बाद 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट मार्क्स, और बाकी तो अनफेयर मीन्स जो है वो तो अलाउड है ही नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पार्शली क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड में जो कंफ्यूजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड जो होता है, हमसे पूछा भी जाता है कि सर जो ये पेपर मेरा क्लियर है तो अब क्या, कौन सा पेपर देना है मुझे। तो ध्यान रखिए पेपर 1 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनक्वालिफाइड पेपर ऑफ ओल्ड पैटर्न। अगर पेपर 1 पिछले ओल्ड पैटर्न में आपका क्वालिफाइड नहीं, मतलब आप नहीं पास किए हैं, तो आपको फिर से न्यू पैटर्न का पहला पेपर ही देना है, पहला पेपर ही देना है, जो कि अब ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो है आप देखिएगा दूसरे पेपर में, दूसरा पेपर जो दिया गया है वो है कि अगर पेपर 2 में अनक्वालिफाइड है, मतलब ओल्ड पैटर्न में आपका पेपर 2 लटका रह गया है ना, अकाउंट्स वाला, बुक कीपिंग और अकाउंट्स वाला जो है, तो फिर से आपको नए पैटर्न में पेपर 2 ही देना है, पेपर 2 ही देना है। उसी तरह से अगर पिछले साल, पिछले ओल्ड पैटर्न में आपका पेपर 3 एलाइड लॉ क्लियर नहीं है, तो फिर से एलाइड लॉ का ही पेपर देना है, पेपर 3। पेपर 4 अगर नहीं क्लियर है, जो ऑफिस प्रोसीजर होता था विदाउट बुक्स, तो वो अब ITBA से रिलेटेड है। अब ITBA इनसाइड पोर्टल, CPC 2.0 ये सबसे पूछा जाएगा, मतलब बेसिकली ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड जो एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम है, प्रोसेस है ऑनलाइन, वो सारे चीज पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर। क्लियर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन से पेपर, मतलब जो भी पेपर आपका रह गया है, अगर आपका पेपर 4 रह गया है तो आपको ITBA वाला ही देना है, पेपर 4 ही देना है, बट ITBA वाला, है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लाइन की पार्शली क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पेपर 4 ऑल्सो इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। अब इस लाइन का इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई कैंडिडेट का, अगर किसी भी कैंडिडेट का पेपर 1, पेपर 2 क्लियर है, राइट, और पेपर 3 नहीं क्लियर है, पेपर 4 नहीं क्लियर है, तो उनके लिए पेपर 3 और पेपर 4 तो है ना। लेकिन कोई बोलता है कि मेरा पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये सब क्लियर था, लेकिन पेपर 1 ही बचा रह गया, देन इन दैट केस पेपर 1 के बदले न्यू पैटर्न में पेपर 1 तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन पेपर 4 भी देना पड़ेगा। क्लियर। मतलब ओल्ड पैटर्न के 4 पेपर में अगर आपका कोई एक भी पेपर बचा रह गया एक्सेप्ट पेपर 4, एक्सेप्ट पेपर 4, तो आपको न्यू पैटर्न का पेपर 4 भी देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आप पुराने पैटर्न में जो भी पेपर आपने क्वालिफाई नहीं किया, उसके करस्पॉन्डिंग में ये सारे पेपर तो हैं ही, वो तो देना ही देना है, और पेपर 4 भी क्लियर होगा, करना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आपका पेपर 4 ही बचा हुआ था ओल्ड पैटर्न में, तो आपको पेपर 4 ही देना है, तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर पेपर 4 छोड़ के कोई भी पेपर बचा हुआ है, तो समझ जाइए आप लोगों को 2 पेपर देना पड़ेगा, एक तो करस्पॉन्डिंग पेपर और दूसरा पेपर 4। इसलिए लिखा हुआ पार्शली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स shall be required to qualify the newly introduced paper 4 also in order to pass the examination। अब यहाँ पे देखिए क्लैरिटी के साथ दिया गया, इफ अ कैंडिडेट इज पार्शली क्वालिफाइड अंडर द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 1998 एंड वाज अपीयरिंग इन द करस्पॉन्डिंग मैचिंग पेपर अंडर 2009 रूल, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर मैचिंग पेपर एज स्पेसिफाइड इन रूल दिस, है ना, रूल दिस of the new rule 2026 to pass the examination. Further, she shall also be required to pass the newly inserted paper 4 in order to pass the examination। मतलब पेपर 4 कंपल्सरी कर दिया गया है, कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी।
अगर आप लक्की हैं तो पेपर 4 पिछला बचा हुआ है तो पेपर 4 ही दीजिए, लेकिन अगर कोई और पेपर बचा हुआ था एक्सेप्ट पेपर 4 तो आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। तो यही जो है बेसिकली आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी परसेंटेज वगैरह तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई ITI देखिए हम दिया हुआ रहता है, कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर टू हैव कंप्लीटली पास डिपार्टमेंटल एग्जाम फॉर ITI इफ और सिक्योर्स 50% मार्क्स जनरल में और SC ST PWBD में 45%। अब मान के चलिए कि 50% निगेटिव सिनेरियो में लाना कितना टफ हो सकता है, इसलिए आप लोग जो है 50% मार्क्स लाने के लिए कोशिश करते रहिए। कैंडिडेट हुए सिक्योर्ड 50% और 45% और मोर मार्क्स इन पर्टिकुलर पेपर और पेपर्स इन वन एग्जामिनेशन will be exempted from appearing in that paper or those paper in the subsequent examination। क्लियर? बस बाकी चीज को आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ये सब रूल आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे तीसरा रूल देखिएगा तो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स who have partially qualified one or more papers under the old pattern of the examination rule 2009 shall be treated as having qualified the examination provided they qualify the remaining paper in accordance with the new examination rule 2026। मतलब 50% और कंपल्सरी पेपर ऑफ 4, ओके, एंड करस्पॉन्डिंग पेपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस रूल को दोबारा भी पढ़िएगा, PDF भी अवेलेबल है, हर जगह पर अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, और लग जाइए। नेगेटिव सिनेरियो में 50% मार्क्स सिक्योर करना वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम हो जाता है, और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ वीडियो के थ्रू। एक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। थैंक यू।